अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। यहाँ पे जी ये सुबह का टाइम था। बच्चे जो हैं वो असल में मेरी बेटी की मैंने बताया ना तबीयत नहीं ठीक ना, तो वही ना उसको लेके जी मेरे हस्बैंड गए हुए हैं ना डॉक्टर के पास। डॉक्टर तो आज इधर क्लोज़ है। जाम्स तक और जोन तक इधर छुट्टी होती है ना डॉक्टरों को, तो उसको लेके जी हम गए हुए थे वो हॉस्पिटल। और मैं पीछे से जी जो चीज़ें बच्चों ने फेंकी हुई हैं वो समेट रही थी। यहाँ पे जो चीज़ें मैंने तकरीबन सारी इकट्ठी कर ली हैं, उसको चीज़ों को सारा मैनेज कर दिया। तो अब अभी तक तो नहीं आए वो ना मेरे मियाँ साहब लेके बच्चों को। वैसे उन्होंने फ़ोन किया था, वो कह रहे थे कि बस हम आ गए हैं। पता नहीं कौन लोग कहते हैं कि जो यहाँ के डॉक्टर हैं बहुत अच्छा इलाज करते हैं। यार देखिए मेरे बेटे की इतनी दिनों की तबीयत ख़राब है। डॉक्टर के पास भी हम गए, उन्होंने सिर्फ ना हमें वो ही दिया है, बुखार का सिरप। हालांकि उसको प्रॉब्लम बेली की है, लेकिन नहीं, बुखार का सिरप ही दिया है। अब हम डॉक्टर उधर हॉस्पिटल गए हैं, उन्होंने भी जी वो ही कहा कि ऐसा करें, आप जो आपका फैमिली डॉक्टर है ना उसको ही दिखाए, हम कुछ नहीं कर सकते। चलो जी, खैर बातें तो चलती रहेंगी। अब सुबह भी उसके फैमिली डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। ये पता नहीं क्या मशमल कोई मिला हुआ है। मैं मशमल आपको बता दूं, मेरी बेटी का नाम है। उसको स्कूल का कुछ मिला हुआ था तो वो मैंने फिल कर लिया। अब आगे देखते हैं, आगे चले जी। भी सफाइयाँ हो चुकी हैं, ऑलमोस्ट डन। वैसे एक बात है, बच्चे सारे स्कूल कॉलेज चले जाए ना तो जो सफाई आती है वो सफाई ही रहती है, कोई चीज़ इधर की उधर नहीं होती, सारा घर नीट लगता है ना। खैर ये बात भी है कि रौनक भी तो बच्चों के साथ ही होती है ना। यहाँ पर जी बच्चे आ चुके थे वापस हॉस्पिटल से। मैंने बच्चों को ना स्ट्रॉबेरी शेक बना के दिया था, उनको ये बहुत पसंद है। स्ट्रॉबेरी वैसे भी वो बहुत खाते हैं। मैंने कहा तो अब वैसे ना खाएं, बेटे को मैंने दे दी थी वैसे ही काट के, और अपनी बेटी को और हस्बैंड के लिए मैंने शेक बना लिया था। यहाँ पे जी वही मैं अपने लिए भी शेक ही लेके तो शेक को इंजॉय कर रही हूँ। मैं खुद सफाइयों की ध्यान में लग गई थी तो मैंने भी नाश्ता नहीं था किया, स्किप ही कर दिया था। यहाँ पे जी मैं फिर अपना शेक इंजॉय करती हूँ। और हाँ जी, आपको ये भी बता दूँ कि हॉस्पिटल वालों ने जी कुछ भी नहीं इतना ख़ास ट्रीटमेंट किया, बस उन्होंने उधर ही एक कुछ सिरप दिया है मेरे बेटे को। तो इससे ये हुआ है कि उसका बुखार कम हो गया। अब पहले तो वो कुछ खा पी नहीं था रहा, लेकिन ये हो गया कि अब वो ना खाना वगैरह तो नहीं सही तरह से प्रॉपर खा रहा। बस उसको मैंने दी थी स्ट्रॉबेरी तो उसने वो खा ली थी ना। और साथ ही जी मैंने जब मेरी बेटी गई थी ना उधर बाबा के साथ हॉस्पिटल भाई को लेके, तो वो कह के गई थी जी मेरे लिए बनानी है मूल आलू वाली रोटी। तो वो ही जी मैं फिर सफाइयों ही कर रही थी साथ साथ। फिर मैंने ना आलू बॉयल होने के लिए रख दिए थे, अब उसका मसाला वगैरह मैंने रेडी कर लिया था। और यहाँ पे जी मेरे मियाँ साहब जो थे वो ही रोटियाँ बना रहे थे। बना तो मैं भी लेती हूँ, लेकिन ये है कि जो मेरी बेटी है वो कहती है कि बाबा की रोटियाँ क्रिस्पी होती हैं। तो बस फिर वो जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, आलू का पराठा या मूली का पराठा, वो फिर उनके बाबा ही बनाते हैं, मैं नहीं बनाती ना। तो यहाँ पे जो रोटी हो चुकी थी डन। पता है इस तरह की चीज़ें जो होती हैं गरम गरम ही खाएं तो मज़ा आता है। तो इसलिए फिर मैं बच्चों को देने आ गई थी कि वो लोग खाएं ना गरम। और यहाँ पे जी फिर मैं बेटी वगैरह खा रही थी खाना। बेटे को मैंने नहीं देना क्योंकि आगे भी मैंने बताया कि उसका बुखार जो है परमानेंट नहीं सही हुआ। तो फिर पता स्टमक के लिए इस तरह की चीज़ें नहीं सही होती, तो इसलिए फिर मैंने उसको नहीं दे रहा ना। यहाँ पे जी बस फिर वही खाना वगैरह खाते हैं। उसके बाद जी मैं, हालांकि मेरे मियाँ साहब ने जहाँ पे भी जाना है लेकिन उनको लेट ही हो गया। पहले तो हॉस्पिटल ही लेट हो गया, उसके बाद जी घर आके ये पराठे वगैरह बनाना शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पे जब वो जाने लगे थे तो मैंने कहा कि नहीं आप ऐसा करें, आप भी खाना खा के जाएं। कोई बात नहीं, जहाँ इतनी देर हो गई है तो 5-10 मिनट और हो जाएगी तो कोई बात नहीं। बस वही जी अब खाना उन्होंने खाना था। उसके बाद जी फिर बच्चों को फिर मैं ना जो मेरा बेटा है उसको जो वीडियो है ये मेरी बेटी बना रही थी। मैं तो चली गई थी अपने बेटे के साथ दूसरे रूम में, क्योंकि वो ज़िद कर रहा था कि मैंने ना अपनी गाड़ियों के साथ खेलना है, तो पास मामा बैठे। तो बस मैं जी उसी के पास चली गई थी। यहाँ पे जी ये शाम का टाइम था, मैं रेडी करने लगी थी आलू गोश्त। असल में मैंने बच्चों के लिए ना कुछ यखनी बनाई थी। बता बच्चे नहीं ठीक है तो मैंने कहा था यखनी देती हूँ उनके बॉडी के अंदर ज़रा ताकत आए ना। तो मैंने कुछ लिया हुआ था मीट। मीट की मैंने बनाई थी, उसके अंदर सिर्फ मैंने थोड़ी सी, ज़्यादा स्पाइसेस नहीं थे ऐड किए, बस ये 2 लौंग ऐड किए थे और लहसुन के 2 जुमे ऐड किए थे। तो उसकी बस मैंने बनाई थी ना यखनी। तो यखनी तो मैंने निकाल ली थी, सारी बात है। फिर चिकन बच गया था तो फिर मैंने आज वही बना लिया था।
यहाँ पे जी मसाला वगैरह मैंने डन कर लिया था। उसके अंदर ही जी मैंने वो जो हमारा चिकन था, मीट जो था वो मैंने डाल दिया। इसको थोड़ा सा मैं रोस्ट करूँगी ताकि इसके अंदर से, इसको जी मैं मसाले के अंदर सही तरह से भूनूंगी ताकि इसका ना टेस्ट मसाले का जो है मीट के अंदर से भी आ जाए ना। पता है ये यखनी के लिए मैंने बनाया हुआ था तो इसमें स्पाइसेस नहीं थे ऐड किए, तो अलहदा से ना लगे जायका इसका। यहाँ पे जिसको मैंने लिड दे के 2 मिनट के लिए रख देती हूँ ताकि इसके अंदर जायका सही तरह से आ जाए। और फिर जी यहाँ पे तकरीबन मैंने 2 मिनट के लिए इसको रख के तो हो गया था ये सही। इसके अंदर अब हम अपने आलू डालते हैं। आलू को भी डाल के जी मैं तकरीबन 2 मिनट के लिए ना सही तरह से भून लूँगी ताकि आलू भी पता सही तरह से इसके अंदर मसाला भी ऐड हो जाए। और मैंने ज़्यादा इसके अंदर शोरबा नहीं रखना। पता हम 2 लोग तो है खाने वाले, तो शोरबा मैं नहीं इतना ज़्यादा करती ना, तो थोड़ा सा ही पानी इसके अंदर ऐड करूँगी। पानी ऐड करने के बाद हाँ मैं ना, आप लोग भी कसूरी मेथी ज़रूर ऐड किया करें सालन के अंदर, उससे सालन बड़ा खुश शक्ल और खुशनुमा बनता है ना। यहाँ पे देखिए हमारा सालन हो चुका था डन, और कितना अच्छा बन गया ना, वाकई ये बड़ा मज़े का बना था। आप लोग भी ना सालन के ऊपर कसूरी मेथी ज़रूर स्प्रे किया करें ना। यहाँ पे जी मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।